हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने हिंदी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में हमने जाना है और उनके बचपन की एक घटना भी देखी थी। आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, तो उन्हें विवेकानंद नाम दिया गया उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। अमेरिका के शिकागो शहर में एक सम्मेलन हुआ था, उसे कहा जाता है शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और पहला वर्ड उन्होंने बोला भाइयों और बहनों, यह सुनकर पूरी सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। ये अमेरिका के शिकागो शहर की बात है। जब वह अपने धर्म के विषय में बताने वहां गए थे, तो उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में, यानी कि पूरे संसार में, विश्व मतलब संसार में, भारत का नाम रोशन किया। बच्चों, हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, नरेंद्र को विवेकानंद नाम किसने दिया? आपको पता है इसका उत्तर, गुरु रामकृष्ण परमहंस ने, उनके गुरु ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। अगला प्रश्न है, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? स्वामी विवेकानंद के संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर शिकागो की सभा में तालियां गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और पहला शब्द उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, इस बात को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। सभी तालियां बजाने लगे। विदेश भ्रमण की घटना। विदेश मतलब दूसरा देश, भ्रमण मतलब घूमना। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने एक दिन देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे, नदी में यहाँ पर कुछ अंडे के छिलके तैर रहे थे और उस पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उनका निशाना नहीं लग पा रहा था, लेकिन विवेकानंद जी उनके पास गए और उन्होंने कई बार सही निशाने उन पर लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। लड़के हैरान रह गए, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? लड़कों ने पूछा, आपने ऐसा कैसे कर लिया? सारे निशाने ठीक कैसे लगा दिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि अगर हम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाएं तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे।
उनका संदेश था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। वे वक्ता भी थे। हमने आगे पढ़ा है श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला और वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स भी हैं। वे केवल एक महान संत ही नहीं थे बल्कि सच्चे देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक। जो लेख लिखता है वो लेखक। उनका संदेश था, संदेश जो एक विचार था, उनका अच्छा विचार था कि उठो जागो और तब तक ना रुको तब जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, कि हमें हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमें अपनी मंजिल प्राप्त न हो जाए। प्रश्न 4, सफलता कब मिलती है? अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने से सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर आप अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, वह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी उनके जन्मदिन के रूप में। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें बहुत से गुण सीखने को मिलते हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी और एकाग्रता। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। तो अपना पूरा ध्यान अगर हम अपने काम पर लगाएंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप सभी को भी बच्चों अपना काम ध्यान से मन लगा के पूरा करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, समय पे काम पूरा करना है। आज के लिए इतना ही।